एक नई और सच्ची डरावनी कहानियों के साथ। मैं बचपन एक ऐसा लम्हा जिसे सोचकर ही हमारे चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान आ जाती है। पर वंदना के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसे वो आज भी सोचकर घबराती है। वंदना एक 9 साल की छोटी सी बच्ची। वो अपने माता पिता, दीदी और छोटे छोटे भाइयों के साथ रहती थी। उनके घर के बगल में ही उनके चाचा का भी घर था और वंदना के चाचा वंदना को प्यार भी बहुत करते थे। उस समय गांव की सड़कों पर लाइट्स नहीं हुआ करती थी, तो सूरज के ढलते ही सड़कों पर अंधेरा हो जाता था। गांव के लोगों को एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए अपने साथ टॉर्च लेकर निकलना होता था। उस दिन विश्वकर्मा पूजा थी। वंदना के गांव के पड़ोस वाले गांव में ही विश्वकर्मा पूजा के साथ एक मेला भी होता था, जिसे वहां के लोग छाता मेला कहते थे। ये मेला धनबाद के गांव में लगाया जाता है। इस मेले के बीचों बीच एक बहुत बड़ा सा छाता लगाया जाता है और विश्वकर्मा भगवान की पूजा की जाती है। यह मेला शाम के समय होता है, तो वंदना के पिताजी और चाचा जी शाम को छाता मेला देखने जाने वाले थे। ये बात जब वंदना को पता चली कि उसके चाचा और उसके पापा छाता मेला जा रहे हैं, तो उसने भी जिद पकड़ ली कि मैं भी आपके साथ जाऊंगी। पर उसके पिताजी उसे अपने साथ लेकर जाने के लिए राजी नहीं हो रहे थे और वंदना की जिद से परेशान होकर वंदना के पिताजी ने भी मेला जाने से इनकार कर दिया। वंदना इस बात से दुखी हो जाती है, पर वह अब कुछ कर भी नहीं सकती थी। लेकिन उसे मेला जाना था। शाम हो चुकी थी। वंदना को पता चला कि उसके पिताजी तो मेला नहीं जाने वाले, पर उसके चाचा जी शाम को मेला जाने वाले हैं। तो उसने सोचा कि जब चाचा शाम को मेला के लिए निकलेंगे, तो वो भी उनके पीछे पीछे चुपके चुपके घर से मेले के लिए निकल पड़ेगी। शाम के 7 बज चुके थे और वंदना के चाचा घर से निकल जाते हैं मेला जाने के लिए और उसके पीछे पीछे वंदना भी निकल गई। वो अपने चाचा के पीछे पीछे चुपके चुपके जा रही थी। उसे अपने चाचा का शक्ल नहीं दिख रहा था, बस उसे चाचा जी की टॉर्च की रोशनी ही दिख रही थी। वंदना के चाचा तो बहुत तेज चले जा रहे थे और वो चुपके चुपके धीरे धीरे जा रही थी। उसके चाचा अब उससे बहुत दूर जा चुके थे। अब तो उसे थोड़ी मोड़ी ही टॉर्च की रोशनी दिखाई दे रही थी, पर वो सीधे ही चले जा रही थी। वंदना सड़क के एक किनारे चल रही थी। उसी समय अचानक मौसम ठंडा हो जाता है और बहुत तेज़ से हवाएं चलने लगती है। तभी वंदना को किसी ने गले से पकड़कर ऊपर की तरफ उठा दिया। वंदना पूरी तरह से सुन्न पड़ चुकी थी। वो अब चिल्ला भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उसका गला दबा जा रहा था। उसे ठीक से सांसें भी नहीं आ रही थी। वो अब कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। वंदना को बस 2 बड़ी बड़ी सफ़ेद आंखें ही दिख रही थी, जो कि वंदना की तरफ देखे जा रही थी। वो जो भी था, उसने वंदना को ज़ोर से सड़क पर पटका और बहुत ज़ोरों से उसके चेहरे पर मारने लगा। उसी समय किसी गाय की आवाज़ आती है और तभी वंदना बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ वंदना के पिताजी घर पर
परेशान हो चुके थे कि वंदना इस समय कहाँ चली गई। वो अपने घर के बगल के पड़ोसियों से पूछने लगे कि क्या वंदना आपके घर आई है, पर वंदना किसी के भी घर पर नहीं थी। उसी समय एक ग्वाले का गाय कहीं खो जाता है, तो वो उसे ढूंढने के लिए निकलता है और वो वंदना को एक सड़क के किनारे गिरा हुआ पाता है। तो वो उसे उठाकर वंदना के पिताजी के घर चला जाता है। वो ग्वाला वंदना को लेकर वंदना के घर चला जाता है। वंदना को देख वंदना के घर वाले डर जाते हैं, क्योंकि वह हिल भी नहीं रही थी। वह बिल्कुल बेहोश हो चुकी थी। उसका गर्दन थोड़ा सा मुड़ चुका था। इन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी बेटी जिंदा ही नहीं है। गांव के डॉक्टरों को बुलाया गया और कुछ तांत्रिकों को भी बुलाया गया। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, पर कुछ भी नहीं हुआ। फिर तांत्रिकों ने कुछ मंत्र जाप किए और उसके बाद थोड़ी ही देर में वंदना उल्टी करते हुए उठी और फिर नॉर्मल हो गई। उठने के बाद वंदना ने देखा कि उसके आगे के 2 दांत नहीं है, क्योंकि उसे किसी ने मार कर तोड़ दिया था। वंदना के मुंह से बस खून ही निकले जा रहा था। वंदना के साथ साथ वंदना के घर वाले भी बहुत डर चुके थे। फिर एक तांत्रिक ने वंदना को एक ताबीज़ बांध दी, जिससे कि उसे कुछ ना हो। अब वंदना पूरी रात सो जाती है। सुबह उठते ही वंदना बहुत ज़ोरों से चिल्लाकर उठती है, क्योंकि उसे एक डरावना सपना देखा था। उसके घर वाले उससे पूछते हैं तो वो कल रात कहाँ गई थी और उसके साथ क्या क्या हुआ था, वो सारी बातें बताती है। इसके बाद वंदना के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर अभी भी वंदना अपने बचपन को सोचकर डर जाती है। आज की एक सच्ची कहानी अरुण के साथ।